Hello students, welcome to E-class of Income Tax. My name is Rajendra Kumar Arora and at present I am officiating Principal and Associate Professor of Commerce at Government College for Girls, Chika. इनकम टैक्स के ई क्लास के अंदर जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस पार्ट 1। ये जो इनकम टैक्स का टॉपिक है ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है और इसके दो लेक्चर्स बनेंगे। पहला लेक्चर जैसे कि पता चल रहा है सेट ऑफ और दूसरा लेक्चर कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का। आज के इस लेक्चर के अंदर जो हम पहले बात करेंगे वो करेंगे सेट ऑफ लॉसेस। देखो जो बिजनेस के अंदर इनकम भी होती है और लॉसेस भी होती हैं। अब नॉर्मली टैक्स किस पर दिया जाता है? इनकम पर टैक्स दिया जाता है। तो व्यापारी कहता है कि भाई अगर मेरे को मेरी इनकम पर टैक्स देना पड़ रहा है तो जी मेरे को तो साल के अंदर लॉसेस भी होते हैं। हो सकता है मेरे 3-4 व्यापार हों, 3-4 व्यापार में 2-3 के अंदर प्रॉफिट हो रहा हो और एक के अंदर लॉस हो रहा हो। तो ऐसे में जिनके ऊपर प्रॉफिट हो रहा है उस पर तो सरकार मेरे से टैक्स ले रही है, लेकिन जिनके ऊपर लॉस हो रहा है उसका तो मुझे कोई बेनिफिट नहीं दे रही ना। तो ऐसे में इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ये टॉपिक डाला गया सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। इसके अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले तो ये जानेंगे कि भाई अगर इनकम टैक्स के अंदर लॉस होता है तो क्या वो लॉस किसी और इनकम से सेट ऑफ हो सकता है, और अगर हो सकता है तो उसके बाद अगर हमारा जो लॉस है इस साल का इतना ज़्यादा है कि इस साल की सारी इनकम से भी सेट ऑफ नहीं हुआ तो क्या वो कैरी फॉरवर्ड हो के अगले साल की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है। तो ये काफ़ी सारे प्रश्न हैं जिनके ऊपर से आज हम पर्दा उठाने वाले हैं, इनके आंसर्स हम देने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ये सेट ऑफ लॉस क्या होता है। ये देखिए जी, सेट ऑफ लॉस का मतलब क्या है कि भाई इस साल में अगर मेरे को कहीं लॉस हो रहा है तो मैं उस लॉस को इस साल में किसी और इनकम से सेट ऑफ कर लूं। यानी अगर मेरे को एक जगह लॉस है और एक जगह प्रॉफिट है तो प्रॉफिट में से लॉस माइनस करके, इनकम में से लॉस माइनस करके मैं सिर्फ नेट इनकम पर ही अपना टैक्स दूं। इसको बोलते हैं सेट ऑफ लॉस। ये कैसे होता है? सेटिंग ऑफ लॉसेस अगेंस्ट द इनकम ऑफ द सेम ईयर। भाई अभी जो मैं सेट ऑफ की बात करूंगा ना वो इनकम ऑफ द सेम ईयर की बात करूंगा। यानी एक प्रीवियस ईयर के अंदर अगर मुझे कहीं से इनकम हो रही है और कहीं पे लॉस हो रहा है तो उस साल के अंदर मैं उस इनकम को उस लॉस के साथ सेट ऑफ कर सकता हूं। ये इनकम टैक्स के अंदर मुझे कहा गया है। ये जो सेट ऑफ लॉसेस होते हैं ये दो तरह के होते हैं। किस तरह के? ये देखिए जी, पहला तो है सेटिंग ऑफ अंडर द सेम हेड और दूसरा है सेटिंग ऑफ अंडर द अदर हेड। आप तो जानते ही हैं कि इनकम के जो हमारे इनकम टैक्स के अंदर हैं वो 5 हेड हैं इनकम के। कौन कौन से हैं? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड लास्ट वन यस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये 5 अलग अलग तरह के हेड्स हैं इनकम के। अब जो पहला सेट ऑफ का तरीका है वो क्या है? सेटिंग ऑफ लॉस अंडर द सेम हेड। यानी क्या कि भाई सैलरी के अंदर अगर मुझे कोई नुकसान हो रहा है तो वो सैलरी की इनकम से पूरा हो, यानी सेटिंग ऑफ लॉस अंडर द सेम हेड। यानी हाउस प्रॉपर्टी से मुझे कोई नुकसान हो रहा है तो वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से पूरा हो, बिजनेस से कोई नुकसान हो रहा है तो वो बिजनेस की इनकम से पूरा हो, कैपिटल लॉस हो रहा है तो वो कैपिटल गेन से कहीं सेट ऑफ हो, और अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड के अंदर मुझे किसी जगह पे लॉस हो रहा है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की ही किसी इनकम से सेट ऑफ हो। तो ये जो तरीका है इसको बोलते हैं सेटिंग ऑफ लॉस अंडर द सेम हेड। और दूसरा कौन सा तरीका है कि भाई अगर सेम हेड के अंदर इतना ज्यादा लॉस हो गया कि उस हेड की इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता तो वो अदर हेड की इनकम से भी सेट ऑफ
हो सकता है। यानी ये दो तरीके अभी मैं मोटे मोटे तौर पर आपको बता रहा हूं कि सेटिंग ऑफ इज पॉसिबल अंडर द सेम हेड एंड सेटिंग ऑफ इज पॉसिबल अंडर द अदर हेड। बट यस, there are few rules, few regulations, few restrictions on it. Let's study first setting off under the same head. अब देखिए जी, setting off under the same head का मतलब क्या है? If the net result of any assessment year of any source falling under any head of income is loss, यानी कि एक असेसमेंट ईयर के अंदर किसी सोर्स से मुझे कोई हानि हो रही है तो द असेसी इज एंटाइटल्ड टू हैव दैट लॉस सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्स अंडर द सेम हेड। तो क्या कि ऐसे में असेसी क्या है, उस लॉस को किसी और सोर्स की सेम हेड की इनकम से सेट ऑफ करने के लिए एंटाइटल्ड है। यानी कि वही बात आ गई कि मेरे को अगर हाउस प्रॉपर्टी के अंदर किसी जगह पे किसी घर से नुकसान हो रहा है और किसी घर पे हाउस प्रॉपर्टी से मुझे फायदा हो रहा है तो उस हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को मैं उसी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से सेट ऑफ करने के लिए एंटाइटल्ड हूं और इसको क्या कहा जाता है? इट इज कॉल्ड द इंटर सोर्स एडजस्टमेंट और इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। देखो जी, ये क्या क्या होती है। जैसे सपोज मेरे 3-4 व्यापार चल रहे हैं तो एक व्यापार मेरा एक सोर्स ऑफ इनकम है, दूसरा व्यापार मेरा दूसरा सोर्स ऑफ इनकम है। एक सोर्स में तो मुझे हानि हो गई और एक सोर्स के अंदर मुझे फायदा हो गया। तो ऐसे में जिस सोर्स में मुझे हानि हुई है मैं उस हानि को व्यापार वाले इनकम के सोर्स से सेट ऑफ करने के लिए पूरी तरह से एंटाइटल्ड हूं। जो इंट्रा हेड होता है उसका मतलब क्या है? एक ही हेड के अंदर एक सोर्स से दूसरे सोर्स में इनकम को सेट ऑफ करना, लॉस को सेट ऑफ करना किससे? इनकम से। और जो इंटर सोर्स है, इंटर सोर्स का मतलब तो यही कि एक सोर्स की हानि दूसरे सोर्स का लाभ, दोनों को उठा के क्या कर दिया मैंने? एडजस्ट कर दिया। तो जो बेसिक रूल है वो क्या है सेटिंग ऑफ लॉस अंडर द सेम हेड का, कि सेम हेड के अंदर हम एक सोर्स ऑफ इनकम और एक सोर्स ऑफ लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं। यानी उस लॉस को इनकम से सेट ऑफ करने के बाद जो नेट इनकम बनेगी मुझे उसी पर टैक्स देना है, उस लॉस के ऊपर मुझे छोड़ना नहीं और सिर्फ उस इनकम के ऊपर मुझे टैक्स देना नहीं। अब वैसे तो ये अलाउड है लेकिन इसकी कुछ अपवाद है यानी एक्सेप्शंस है। चलिए अब हम एक्सेप्शंस को पढ़ते हैं। एक्सेप्शंस टू द सेट ऑफ लॉसेस अंडर द सेम हेड। भाई नॉर्मली तो जो सेम हेड के अंदर जो डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम है वहां सेट ऑफ अलाउड है, लेकिन इसके कुछ अपवाद है। यानी हम कुछ इस तरह के सोर्स ऑफ लॉसेस को सोर्स ऑफ इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम द अदर बिजनेस। इट कैन ओनली बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस ओनली। आप तो जानते हैं, आपने इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन पढ़ा है कि व्यापार दो तरह के होते हैं। पहली तरह के कौन से हैं? साधारण व्यापार, यानी जो हमारे नॉर्मल व्यापार है जिसके अंदर हमें हानि या लाभ होते रहते हैं। लेकिन दूसरी तरह के कौन से व्यापार है? यस, स्पेकुलेशन बिजनेस यानी सट्टे के व्यापार। सट्टे का व्यापार जो है वो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर नॉर्मली एक अलाउड व्यापार है और उसके अंदर भी वैसे ही लाभ हानियां होती हैं जैसे कि हमारे सामान्य व्यापारों के अंदर लाभ हानियां होती हैं। लेकिन सेट ऑफ के केस में हमें यह ध्यान रखना है कि जो स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉसेस हैं वो सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ हो सकते हैं, उसको हम नॉर्मल बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो ये एक एक्सेप्शन है। दूसरी कौन सी एक्सेप्शन है? लॉसेस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस मेंशन्ड अंडर सेक्शन 35 AD, बिजनेस एंड प्रोफेशन का है ये सेक्शन 35 AD,
कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्स ऑफ बिजनेस। आपने जब बिजनेस एंड प्रोफेशन पढ़ा था तो वहां पर सेक्शन 35 AD पढ़ा था, और सेक्शन 35 AD के अंदर कुछ एक स्पेशल तरह के बिजनेसेस दिए गए थे जहां एक लमसम के तौर पर टैक्स देना पड़ता था, और उसके लिए कुछ एक रिलैक्सेशंस भी हमें मिली हुई थी कि भाई आपको इसके लिए कोई बहुत ज्यादा बड़े क्या कहते हैं खाते भी नहीं बनाने, ऑडिट वगैरह भी नहीं करवाना। आप चाहो तो इन स्पेसिफाइड बिजनेसेस के ऊपर एक लमसम के तौर पे टैक्स दे सकते थे। अब इस तरह का अगर कोई हमारा व्यापार है तो उस व्यापार से होने वाली हानि को हम सामान्य व्यापार के होने वाले लाभ के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो ये दो बातें थी। अगली और बातें पढ़ते हैं, देखिए कौन कौन सी हैं। लुक एट दिस। Long term capital loss cannot be set off against the short term capital gain. It can be set off only against the long term capital gain. आपने इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में दो तरह के लॉसेस पढ़े थे, यानी दो तरह की टर्म्स पढ़ी थी। एक तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल सोर्स। किन पे होते थे? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस किस पे होगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट की खरीदने और बेचने से अगर मुझे कोई लॉस होता है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस किस पे होता था? जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की मूवमेंट से अगर मुझे कोई लॉस हो रहा है तो वो कौन सा होता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। तो अब यहां रूल क्या दिया गया है? रूल ये दिया गया है कि अगर मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ नहीं हो सकता। ये देखिए जी, नेक्स्ट है लॉसेस फ्रॉम आउनिंग एंड मेंटेनिंग द रिसोर्सेज शैल बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम ऑफ आउनिंग एंड मेंटेनिंग द रिसोर्सेज ओनली, एंड it cannot be set off against any other income from other source। ये तो आप जानते हैं कि जो इनकम फ्रॉम आउनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस होता है, यानी घुड़दौड़ से होने वाली आय जो है वो हमारी कौन से हेड के अंदर आती है? वो आती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। अब घुड़दौड़ को मेंटेन करने के लिए और उसको चलाने के लिए जो आय होगी तो उसके अंदर व्यापार है तो नुकसान भी हो सकता है, और अगर उस केस में कोई नुकसान होता है तो वो नुकसान सिर्फ घुड़दौड़ को चलाने और मेंटेन करने से संबंधित जो आय है उसी में से ही सेट ऑफ किया जा सकता है, वो अदर सोर्स की किसी और इनकम से सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। तो ये थी घुड़दौड़ से होने वाले लॉसेस, सिर्फ घुड़दौड़ से होने वाली आय से ही सेट ऑफ किए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखें, ये देखिए जो अगला अपवाद है वो क्या है कि लॉसेस ऑफ लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, गैम्बलिंग, कार्ड गेम और बैटिंग गेम एक्सेट्रा कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी सच इनकम और द अदर इनकम। ये तो आप जानते ही हैं कि ये जो इस तरह के लॉसेस होते हैं वो किस वजह से होते हैं? वो होते हैं कि अगर मैंने कोई लॉटरी ले ली, अब मैं एक साल लगातार लॉटरी लेता रहा तो मुझे हर बार नुकसान होता रहा। अब एक दिन लॉटरी लग गई तो मुझे 8-10 लाख का फायदा हो गया, और फिर मैंने क्या कहा जी मैं तो जो इतने साल से लॉटरी ले रहा हूं मेरे को तो इतना नुकसान हो रहा, आज पहली बार लगी है तो आप टैक्स ले रहे हो, वो मेरे नुकसानों को सेट ऑफ करो। नहीं, चाहे वो लॉटरी है, चाहे वो क्रॉसवर्ड पजल है, चाहे वो गैम्बलिंग है, चाहे वो कार्ड गेम है, चाहे वो बैटिंग है, इन सब के केसेस के अंदर अगर मेरे को कभी एक लंबे समय तक तो नुकसान हो रहा है और किसी दिन मेरा लक अच्छा हो और मुझे फायदा हो जाए तो उस फायदे को उस नुकसान के साथ सेट ऑफ नहीं किया जाएगा। ये बात, ये जो पॉइंट है वो कहता है। और एक और इससे जो आगे की बात कहता है, फर्दर नो लॉस अंडर एनी हेड कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट सच इनकम। इस जो लॉस है इसको किसी और हेड से भी कहीं से भी सेट ऑफ नहीं किया जा सकता कि भाई अगर लॉटरी से होने वाली हानि है तो वो सिर्फ हमारी हानि है, इट कैन नॉट बी सेट ऑफ। गैम्बलिंग से मेरी कोई हानि है तो इट कैन नॉट बी सेट ऑफ। क्रॉसवर्ड पजल से मेरी कोई हानि है तो इट कैन नॉट बी सेट ऑफ। कार्ड गेम से मेरी कोई हानि है तो इट कैन नॉट बी सेट ऑफ। तो ये कुछ हानियां ऐसी हैं जो ना तो इसी हेड की इनकम से सेट ऑफ की जा सकती हैं, कहीं से भी सेट ऑफ नहीं की जा सकती। यानी लॉटरी की इनकम के ऊपर तो मुझे टैक्स देना है लेकिन लॉस में कहीं सेट ऑफ नहीं कर सकता।
और क्या जी, लॉसेस फ्रॉम द एग्जेम्प्टेड सोर्स ऑफ इनकम कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी टैक्सेबल इनकम। ये आपने शुरू में टॉपिक पढ़ा होगा एग्जेम्प्टेड इनकम्स का, जिसके अंदर काफी सारी इनकम्स ऐसी हैं जो इनकम टैक्स से पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है। अब किसी सोर्स से कोई मेरा एग्जेम्प्टेड सोर्स ऑफ इनकम है, उससे अगर मेरे को कोई लॉस हो जाता है तो उसके ऊपर मुझे पहले ही टैक्स नहीं देना, और अगर मुझे लॉस हो या प्रॉफिट वो मेरा अपना है, तो ऐसे में उस लॉस को मैं किसी टैक्सेबल इनकम के सोर्स से सेट ऑफ नहीं कर सकता। यानी एग्जेम्प्टेड जो इनकम है, जब नाम ही एग्जेम्प्टेड है तो उससे चाहे इनकम हो चाहे लॉस हो, उसको इनकम टैक्स के प्रीव्यू से ही बाहर रखा गया है, यानी उसके ऊपर कोई इनकम टैक्स लगना ही नहीं है, तो उस लॉस को मैं किसी टैक्सेबल इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकता। ये कौन से रूल थे? ये थोड़े रूल थे जब हम बात करते थे सेटिंग ऑफ लॉस अंडर द सेम हेड। वैसे तो अलाउड है, लेकिन ये जो 6 बातें मैंने बताई ये सेम हेड के अंदर होने के बावजूद भी अलाउड नहीं है। अब हम देखते हैं क्या सेटिंग ऑफ लॉस अंडर द डिफरेंट हेड अलाउड है। यस, सेटिंग ऑफ लॉस अगेंस्ट द इनकम अंडर अदर हेड, यानी एक हेड के लॉस को किसी दूसरे हेड की इनकम के साथ सेट ऑफ करना। इसके लिए रूल क्या है कि इफ आफ्टर सेटिंग ऑफ लॉस अंडर द सेम हेड ऑफ इनकम स्टिल देयर रिमेन्स सम लॉस, कि भाई हमने क्या किया, हमने जो लॉस था उसको सेम हेड की अदर इनकम से सेट ऑफ कर दिया, उसके बाद भी मेरा इतना सारा लॉस बचा पड़ा है। अब अगर वो लॉस बचा पड़ा है तो वो कहां से सेट ऑफ होगा? वो किसी और हेड की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है। मींस दैट लॉस मे बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम अंडर एनी अदर हेड एंड इट इज कॉल्ड इंटर हेड एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेस। यस, जो मेरा इंटर हेड एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेज है, यानी एक हेड का लॉस और दूसरे हेड की जो इनकम है, उन दोनों को मैं नॉर्मली इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से सेट ऑफ कर सकता हूं। लेकिन वही जैसे कि मैंने इंट्रा हेड के अंदर पढ़ा था, वहां कुछ अपवाद थे, तो इंटर हेड के अंदर भी कुछ अपवाद है। एक बात और यहां ध्यान में रखें कि जो 6 काम हम इंट्रा हेड में नहीं कर सकते, यानी कि सेम हेड ऑफ इनकम में जो 6 काम हम नहीं कर सकते, जो अभी हमने पढ़े हैं, वो इंटर हेड में भी नहीं कर सकते, यानी इस केस में भी वो काम नहीं कर सकते। चलिए देखिए वो कौन कौन से काम हैं जो अदर हेड ऑफ इनकम के अंदर हम जो से एक हेड का लॉस है उसको दूसरे हेड की इनकम से कहां पर सेट ऑफ नहीं कर सकते। नॉर्मली ये अलाउड है। देखें, लुक एट दिस। जो पहली बात है वो क्या है? Losses from house property cannot be set off against the income from any other head of income over 2 lakh for any assessment year। जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है उससे होने वाले लॉस है वो नॉर्मली किससे सेट ऑफ होते हैं? पहले तो हाउस प्रॉपर्टी से सेट ऑफ होते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई लॉस बच जाता है तो वो किसी और हेड ऑफ इनकम से सेट ऑफ हो तो सकता है, लेकिन कितने रुपए तक? सिर्फ 2 लाख रुपए तक का लॉस किसी अदर हेड ऑफ इनकम से सेट ऑफ हो सकता है, उससे ज्यादा का लॉस किसी और हेड ऑफ इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता। सेट ऑफ इज रिस्ट्रिक्टेड टू 2 लाख ओनली। ये देखिए कि भाई जो लॉस है वो 2 लाख से ऊपर का लॉस सेट ऑफ नहीं होगा। जो लिमिट दे रखी है वो कितनी दे रखी है? वो 2 लाख की दे रखी है। हाउएवर द अनएब्सॉर्ब्ड लॉस मे बी कैरी फॉरवर्ड। भाई अगर सपोज मेरा 3 लाख का लॉस हो गया तो 3 लाख के लॉस में से के अंदर जो मेरी सपोज किसी और हेड ऑफ इनकम के अंदर से मैं मैक्सिमम 2 लाख का तो लॉस सेट ऑफ कर सकता हूं। उसके बाद अनएब्सॉर्ब्ड लॉस कितना बचा? 1 लाख का। वो 1 लाख का लॉस अगले सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। जो कैरी फॉरवर्ड के रूल्स हैं वो हम इससे अगले लेक्चर के अंदर समझेंगे। अभी हम क्या समझ रहे हैं? सिर्फ सेट ऑफ के लॉ जो रूल्स हैं वो समझ रहे हैं। अगली एक्सेप्शन क्या है? अगली एक्सेप्शन वही आ जाती है जो हमने पहले पढ़ी थी कि भाई अगर कोई इंट्रा हेड में कोई एडजस्टमेंट नहीं हो सकती, वो इंटर हेड के अंदर भी एडजस्टमेंट नहीं हो सकती। ऐसे ही स्पेकुलेशन जो लॉसेस हैं वो सिर्फ स्पेकुलेशन प्रॉफिट से ही सेट ऑफ हो सकते हैं, वो किसी और बिजनेस इनकम से भी सेट ऑफ नहीं हो सकते। अगर बिजनेस इनकम से ही सेट ऑफ नहीं हो सकते तो किसी और हेड ऑफ इनकम से भी सेट ऑफ नहीं हो सकते।
अच्छा, उसके बाद सेम वैसे ही जो लॉसेस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस थे वो अगर किसी और बिजनेस से सेट ऑफ नहीं हो सकते तो किसी और हेड ऑफ इनकम से भी सेट ऑफ नहीं हो सकते। सेम ऐसे ही लॉसेस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ आउनिंग एंड मेंटेनिंग द रिसोर्सेज, इसके बारे में अभी हमने क्या पढ़ा था कि भाई ये सिर्फ रिसोर्सेज की इनकम से ही सेट ऑफ हो सकते हैं, अदर सोर्स की किसी और इनकम से भी सेट ऑफ नहीं हो सकते। अब अदर सोर्स के किसी और इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकते तो किसी और हेड से सेट ऑफ होने का तो इनका कोई मतलब है ही नहीं। उसके बाद लॉसेस अंडर द हेड कैपिटल गेन, ये भी हमने पढ़े थे कि भाई जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है वो आपस में सेट ऑफ हो सकते हैं। यानी अगर मेरा कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो सकता है, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ नहीं हो सकता। अब अगर वो उसकी जो रिस्ट्रिक्शन है वो सिर्फ कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तक ही रिस्ट्रिक्टेड है तो ऐसे में वो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है वो किसी और हेड ऑफ इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता। और देखिए जी क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें, ये देखो जी, द लॉसेस अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी। ये एक जो इंपॉर्टेंट बात समझने की है। वैसे तो इंटरहेड एडजस्टमेंट अलाउड है, इंटरहेड सेटिंग ऑफ लॉस अलाउड है, लेकिन एक जो काम है हम नहीं कर सकते कि व्यापार में होने वाले जो हानियां हैं, जो लॉसेस हैं, उनको हम सैलरी के हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते। सैलरी के ऊपर तो हमें हर हालत में टैक्स देना ही पड़ेगा। हाँ, उसके अंदर जो हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी की है सिर्फ वो ही एडजस्टमेंट है, कोई और बड़ी एडजस्टमेंट सैलरी के अंदर हम नहीं कर सकते। और क्या जी, एनी लॉस इज नॉट अलाउड टू सेट ऑफ अगेंस्ट द विनिंग ऑफ रेसेस, लॉटरीज एक्सेट्रा। ये बात अभी हम पढ़ के हटे थे कि भाई अगर मेरे को कोई लॉस हो रहा है, कोई से भी कोई लॉस हो रहा है, उसको हम किन इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। लॉटरी की इनकम से, क्रॉसवर्ड पजल की इनकम से, बैटिंग की इनकम से, गैम्बलिंग की इनकम से किसी भी तरह का लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकता। इसीलिए इसके साथ ही अगर मेरी कोई गुड़दौड़ से होने वाली आय है तो उस आय से मैं किसी भी और लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकता। यानी इन इनकम्स के ऊपर तो मुझे हर हालत में सरकार को टैक्स देना ही पड़ेगा। ये देखिए जी, अब बात करते हैं कैपिटल लॉसेस की। कैपिटल लॉस में भी आपको पता है दो तरह के कैपिटल लॉसेस होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। इनसे रिलेटेड पहले हम ये समझेंगे कि सेट ऑफ कैसे होता है और इंटरहेड सेट ऑफ कैसे होता है और इंटरहेड सेट ऑफ कैसे होता है। देखिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस के साथ क्या है, इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ओनली। कि भाई जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है वो दो जगह से सेट ऑफ हो सकता है, पहली कौन सी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से, और दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। बस ये यहीं से ही सेट ऑफ हो सकता है, ये किसी और हेड ऑफ इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता। ऐसे ही जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ हो सकता है। ये मैंने जो सेट ऑफ अंडर जो हेड के अंदर सेम हेड में बताया था उसके अंदर भी ये बात आई थी कि भाई सेम हेड के अंदर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है वो आपस में सेट ऑफ हो सकते हैं। यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल जो लॉस है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ हो सकता है, वो किसी और हेड ऑफ इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता, और वो सेम हेड के अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ नहीं हो सकता। तो ये कुछ रूल्स थे कैपिटल लॉसेस की इंटर हेड एडजस्टमेंट से रिलेटेड। अब आगे बात करते हैं लॉसेस ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्संस, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स। ये जो हमने पर्सन की डेफिनेशन पढ़ी थी, पर्सन के डेफिनेशन में ये तीनों आते थे। कौन कौन आते थे, सबसे पहले तो एक पार्टनरशिप फर्म आती थी, उसके साथ दो वर्ड और जुड़े थे, एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल था और एक एसोसिएशन ऑफ पर्संस था। इनको हम अलग से ही एंटिटी मान के चलते थे और इनकी जो असेसमेंट का तरीका है वो भी अलग ही होता था। अब इसके अंदर क्या है कि losses of association of persons, body of individuals or firms which could not be set off इंट्रा-हेड एंड इंटर-हेड। कि भाई जो एसोसिएशन ऑफ पर्संस के लॉसेस थे, जो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के लॉसेस थे या फर्म के लॉसेस थे, वो लॉसेस हमने इंट्रा हेड भी एडजस्ट कर लिए, इंटर हेड भी एडजस्ट कर लिए, और लास्ट में फाइनल मेरा लॉस बचा। वो लॉस
मैं ऐसे नहीं करूंगा कि वो फर्म का लॉस है तो मैंने उठा के वो लॉस जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो हमारी पार्टनरशिप डीड के अंदर दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग उन लॉसेस को उठाया और पार्टनर्स को इंडिविजुअली दे दिया और वो पार्टनर्स उन इंडिविजुअल लॉसेस को अपनी इंडिविजुअल इनकम्स के साथ सेट ऑफ करना शुरू कर देंगे। नहीं जी, ऐसा नहीं होगा। साफ लिखा हुआ है कि ये इस तरह के लॉसेस cannot be apportioned among the members/partners and they are not entitled to set off the share of loss of their फ्रॉम देयर पर्सनल इनकम। क्या लिखा हुआ है कि मेरे को अगर पार्टनरशिप फर्म के अंदर मेंबर हूं और वहां पे लॉस हो गया और वो लॉस कहीं से भी सेट ऑफ नहीं हुआ, ऑब्वियसली वो लॉस का क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग लॉस रेशियो के अंदर वो लॉस मेरी कैपिटल अकाउंट में जो पार्टनरशिप फर्म के अंदर है वहां से तो कम हो जाएगा, एक अलग बात है, वो हमारा अकाउंटिंग के रूल्स हैं, दैट्स अ डिफरेंट इशू। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि पार्टनर उस फर्म के लॉस को लेगा और अपनी किसी पर्सनल इनकम के साथ उसको सेट ऑफ कर लेगा। तो ये सेट ऑफ से रिलेटेड कुछ रूल्स थे जिसके अंदर हमने दो तरह के सेट ऑफ को देखा। सेट ऑफ अंडर द सेम हेड भी देखा जिसके अंदर 6 एक्सेप्शंस थे, यानी 6 तरह के काम हम सेम हेड ऑफ एडजस्टमेंट के अंदर नहीं कर सकते थे, यानी सेट ऑफ अंडर सेम हेड के अंदर नहीं कर सकते थे। और फिर हमने इंटर हेड एडजस्टमेंट को भी देखा कि किन केसेस के अंदर हम एक हेड के लॉस को दूसरे हेड की इनकम के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं और कौन कौन से वो एक्सेप्शंस है जिनके अंदर हम एक हेड के लॉस को दूसरे हेड की इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो आप लोगों ने इस लेक्चर को इतना ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम इस लेक्चर का अगला पार्ट भी लेके आएंगे जिसके अंदर हम आपको कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के बारे में बताएंगे। थैंक यू।